हेलो एवरीवन, दिस इज एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज हम लोग 69th बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की सीरीज के अंतर्गत बिहार करंट अफेयर्स पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। आज का जो यह सीरीज होगा वह मुख्य रूप से बिहार इकोनॉमिक सर्वे एवं बिहार बजट से रिलेटेड होगा। तो आइए अब हम लोग इस प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न है, केंद्रीय बजट के 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है हरित विकास, बी है समावेशी विकास, सी बाल विकास, डी उपयुक्त में एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात बाल विकास। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार बजट 2023-24 को विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई अर्थात 28 फरवरी को। बिहार सरकार द्वारा 28 फरवरी 2023 ईस्वी को सदन में बिहार बजट को प्रस्तुत किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई अर्थात 28 फरवरी 2023। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जिलों का क्रम है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है पटना में, उसके बाद दूसरा नंबर पर प्रति व्यक्ति आय है बेगूसराय में और उसके बाद तीसरा नंबर पर जो प्रति व्यक्ति आय है वह है मुंगेर में। यदि प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम में न्यूनतम की बात करें तो एक नंबर पर है शिवहर, यानी कि शिवहर में सबसे कम है प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद दूसरा नंबर पर है अररिया, यानी कि शिवहर के बाद दूसरा नंबर पर जो प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है वह अररिया में है और तीसरा नंबर पर है सीतामढ़ी, यानी कि बॉटम जो 3 जिले हैं वह है शिवहर, दूसरा नंबर है अररिया और तीसरा नंबर पर है सीतामढ़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार विकास दर के मामले में भारत में बिहार का क्या स्थान है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात बिहार का भारत में जो विकास दर के मामले में तीसरा नंबर पर बिहार भारत में है। यदि पहले नंबर की बात करें तो वह पहले नंबर पर है आंध्र प्रदेश जिसका विकास दर रहा है 11.43% और दूसरे नंबर पर रहा है राजस्थान जिसका विकास दर रहा है 11.04%। और यदि बिहार की विकास दर की बात किया जाए तो बिहार का जो विकास दर रहा है वह है 10.98%। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात तीसरा स्थान रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट के कारण चर्चा में रहा तेल्हाड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात नालंदा में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में चावल की उत्पादकता सर्वाधिक किस जिले में है? तो देखिए, यदि चावल की उत्पादकता की बात करें तो सर्वाधिक चावल की उत्पादकता है रोहतास में। ये पहला नंबर पर सर्वाधिक उत्पादकता में रोहतास आता है। यदि द्वितीय सर्वाधिक उत्पादकता की बात करें तो दूसरे स्थान पर सर्वाधिक उत्पादकता बिहार के औरंगाबाद जिला में है और यदि तीसरे स्तर पर सर्वाधिक उत्पादकता की बात करें तो वह जिला है अरवल। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य फसल सहायता योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो बिहार राज्य फसल सहायता योजना की शुरुआत वर्ष 2018 ईस्वी में की गई है और इसके अंतर्गत न्यूनतम 2 हेक्टेयर यानी कि जो अधिकतम फसल सहायता योजना का लाभ मिल सकता है वह 2 हेक्टेयर भूमि तक ही मिल सकता है, यानी कि 2 हेक्टेयर भूमि तक ही बिहार सरकार द्वारा फसल सहायता योजना की जो राशि है वह प्रदान की जाती है। ये फसल सहायता योजना को बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2018 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के जीएसबीए में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? तो यह है 19.4%। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार बजट 2023-24 का कुल आकार कितना करोड़ रुपया है? तो देखिए, यदि बिहार बजट 23-24 के कुल आकार की बात करें तो है 261,885 करोड़ रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है, भव्या पोर्टल का संबंध किस विभाग से है? तो भव्या पोर्टल का संबंध है स्वास्थ्य विभाग से, आप सभी जानते होंगे। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात स्वास्थ्य विभाग। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? देखिए, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई अर्थात 60.7%। बिहार की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 60.7%। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग कितना है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात
329 किलोवाट प्रति घंटा। 329 किलोवाट प्रति घंटा बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली का कंजम्पशन है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार शहरीकरण की न्यूनतम दर किस जिले में है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मधुबनी में शहरीकरण की न्यूनतम दर है जो कि 3.6% है। और दूसरे नंबर पर बात करें तो वह है बांका, जो कि 4.4% है। यानी कि बॉटम सेकंड जिला जो है वह बांका है और बॉटम फर्स्ट लेवल पर जो जिला है वह है मधुबनी 3.6% और दूसरे स्थान पर जो जिला है वह है बांका 4.4%। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में जैव खनन किया जाता है? देखिए, यदि जैव खनन की बात करें तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त में एक से अधिक। बिहार सरकार द्वारा जैव खनन के लिए 4 जिले को अलॉट किया गया है, जिसमें पहला है पटना, दूसरा है गया, तीसरा जिला है मुंगेर और चौथा जिला है मुजफ्फरपुर। यानी कि बिहार के इन्हीं 4 जिलों में जैव खनन का आदेश जारी किया गया है बिहार सरकार द्वारा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार के कुल कितने शहर को ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बिहार के 42 शहर को ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋण जमा अनुपात के मामले में बिहार का देश में स्थान कितना है? तो देखिए, यदि ऋण जमा अनुपात की बात करें तो ऋण जमा अनुपात के मामले में बिहार का जो देश में स्थान है वह है नीचे से 5वां। ऋण जमा अनुपात के मामले में सर्वाधिक ऋण जमा अनुपात की बात किया जाए तो सर्वाधिक है आंध्र प्रदेश का, इसका प्रतिशत है 142.7%। इसी प्रकार यदि न्यूनतम ऋण जमा अनुपात की बात करें तो वह है झारखंड राज्य का। झारखंड राज्य का न्यूनतम ऋण जमा अनुपात है जो कि 32.6% है। तो इस प्रश्न के अनुसार कि ऋण जमा अनुपात के मामले में बिहार का देश में स्थान कैमा है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात नीचे से 5वां। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो देखिए, यदि इकोनॉमिक सर्वे 22-23 की बात करें तो वर्तमान मूल्य पर बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है वह है 54,383 रुपया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 54,383 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार द्वितीयक क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में द्वितीयक क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात निर्माण क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार स्टार्टअप योजना के तहत महिला उद्यमियों को सीड फंड राशि के रूप में कितनी सहायता प्रदान की जाती है? तो देखिए, यदि बिहार स्टार्टअप योजना की बात करें तो इसके अंतर्गत जो महिलाओं को सीड फंड राशि प्रदान की जाती है वह है 10.5 लाख रुपया। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 10.5 लाख रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है, 100 पेज अभियान किस बैंक से संबंधित है? ऑप्शन ए है SBI, ऑप्शन बी है ICICI, ऑप्शन सी है एक्जिम बैंक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। यह जो 100 पेज अभियान है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित है। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार की श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी है? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 42.2%। देखिए, यह जो 42.2% है वह बिहार की समग्र श्रम शक्ति सहभागिता दर है। बिहार की समग्र दर है 42.2%। लेकिन यदि श्रम शक्ति सहभागिता दर की बात करें तो यदि पुरुषों में श्रम शक्ति सहभागिता दर की बात किया जाए तो वह है 72.2% और यदि स्त्रियों में श्रम शक्ति सहभागिता दर की बात किया जाए तो वह है 10.9%। और यह ओवरऑल जो समग्र रूप से हो गया वह हो गया 42.2%। तो इस कारण प्रश्न के अनुसार आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 42.2%। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कितने किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है?
बिहार में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कितने किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1652 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश गंगा पथ जिसे कि मरीन ड्राइव के रूप में जाना जाता है की लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 20.5 किलोमीटर। जो जयप्रकाश गंगा पथ है जिसकी लंबाई है 20.5 किलोमीटर, तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 20.5 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल हितैषी न्यायालय की स्थापना बिहार के कितने जिलों में की गई है? तो बिहार के 37 जिलों में बाल हितैषी न्यायालय की स्थापना की गई है, तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बिहार के 37 जिला। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएम मित्र योजना किससे संबंधित है? देखिए, यह भारत सरकार के बजट से संबंधित है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कपड़ा क्षेत्र से। पीएम मित्र योजना के तहत बिहार के भारत में 7 स्थानों पर बस निर्माण का पार्क स्थापित करना है। तो यह जो योजना है पीएम मित्र योजना, वह किस विभाग से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कपड़ा क्षेत्र से। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि एवं किसान कल्याण के लिए कितनी राशि घोषित की गई है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1.25 लाख करोड़ रुपया इस प्रश्न का आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के तहत मुख्यमंत्री सोलर लाइट योजना के लिए कितने करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 392 करोड़ रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में पूर्वी भारत के सबसे बड़े एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बिहार के बरौनी में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की स्थापना की जा रही है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बिहार का बरौनी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार बजट 2023-24 में अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 2.9%। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च निम्न में से किस विभाग पर किया जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बिहार सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें सर्वाधिक खर्च शिक्षा विभाग के लिए प्रावधान किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात शिक्षा विभाग। नेक्स्ट प्रश्न है, जो कि आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा, बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत कितने फसलों को सम्मिलित किया गया है? तो देखिए, बिहार सरकार द्वारा 7 फसलों को बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 7 फसल। इस प्रकार से आज का जो यह सेशन था वह समाप्त हुआ। धन्यवाद।